हमारा यही कहना है कि सरकार द्वारा हमारा ये मकान जर्जर किया गया, तोड़ा गया। और हम लोग यहाँ, हमारे पिताजी भी रहे हैं, हमारे दादाजी भी रहे हैं किराए पर ही। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा हम लोग के ऊपर आफत आएगा। इस पर हमारी गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान दे रही। योगी महाराज कई बार भी आए गए, इसी रोड से रोज आते जाते हैं। विरोध करके हम क्या करेंगे जब मेरे मकान में, जिसमें हमारा बाल बच्चों आराम से सोते थे, रहते थे। दो पीढ़ी हम लोग बीत चुकी है, तीसरी पीढ़ी चल रही है। साल भर से बेरोजगार हो गए, कुछ हम लोग की रोजी रोटी नाला में साल भर भी। हम लोग अयोध्या में पैदा हुए, भगवान हमारे आराध्य, हम खुश नहीं होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन इस पर भी तो नजर डाली जाए। सोते कहाँ हैं बच्चे सब? अब क्या बताएं, कैसे सोते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो हम भी जानते हैं। लेकिन वो बनने का हम लोग को रोजी रोटी संकट में है। चार बच्चे हैं, बताइए कहाँ से हम लोग रोजी रोटी चलाएंगे? ना रखने का व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है यहाँ। रोज आते हैं, हर हफ्ता एक बार आते हैं, इसी पर नजर देख कर चले जाते हैं। कहीं नाक खुजाते हैं तो कहीं से उंगली दिखाते हैं। ये कोई तरीका तो है नहीं। वो मंत्री है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम ज्यादा बोलेंगे तो कहीं बुलडोजर चला दो। इतना कष्ट में हम लोग झेल रहे हैं, इतनी छोटी सी जगह में क्या करेंगे? कितने सालों से चाचा? ये हमारे 70 सालों से। एक अयोध्या तो जगमग है, लोग आ रहे हैं खुश है, लेकिन एक अयोध्या की ये भी लोग हैं जो बहुत। जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम लोगों ने क्या इस चौड़ीकरण में प्रयास नहीं किया है? जहां मैं खड़ा हूं ये है रामपथ, और यहां से सीधे पीछे हमारे है राम जन्मभूमि। और मैं आपको दिखा दूं कि मेरे अगल बगल जो है वो आपको मकान जो है वो टूटे फूटे दिखाई देंगे। ये उन लोगों के मकान हैं जो यहाँ पे वर्षों से अपनी दुकान लगाते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है, विकास हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, तो इनके घर जो है उसी चौड़ीकरण में बुलडोज कर दिए गए हैं। जिसके बाद जो है हम इनके पास आए हैं, जानेंगे कि इनको जो घर इनका तोड़ा गया उनके प्रति क्या मुआवजा मिला, अभी कैसी स्थिति में है। क्योंकि आप लगातार यहाँ से देख रहे हैं कि सरयू नदी है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं। बड़ी खुश मिजाजी और 22 तारीख को लेकर बड़ी चकाचौंध है। लेकिन उसी चकाचौंध में ये लोग भी हैं, उसी चकाचौंध में ऐसे लोग हैं जो गुम हो गए हैं। तो हम इनके पास जाएंगे, इनके दिल की बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या जो इनके घर तोड़े गए हैं, बुलडोज किए गए हैं, उनके बाद जो है इनको कितना मुआवजा मिला है, अभी कैसे हैं। तो पहले ये बताइए कि यहाँ से ये दुकान जो है कितने सालों से है? आटा चक्की है? जी हाँ, ये आटा सालों से है ये लगभग सैकड़ों साल से आटा चक्की चल रही है। और हम लोग यहाँ, हमारे पिताजी भी रहे हैं, हमारे दादाजी भी रहे हैं किराए पर ही। और ये हम लोग राम पथ के निर्माण में भी जो टूट गया, मोहल्ला बाबू बाजार का सब जो टूट गया है, इसको मकान मालिक कह रहे कि आप नए किराएदार बनिए। हम लोग, हमारे पिताजी, हमारे बाप दादा जो है यहाँ किराएदारी करते, हम नए किराएदार क्यों बने? इसलिए वो कह रहे कि एग्रीमेंट करिए। हम लोग एग्रीमेंट पर राजी नहीं है, बस इसीलिए वो बन नहीं रहा है। अच्छा। और इस पर हमारी गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान दे रही। योगी महाराज कई बार भी आए गए, इसी रोड से रोज आते जाते हैं, लेकिन इस बार को देखते हैं फिर भी वो नहीं ध्यान देते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जिनका यहाँ लगभग 40-45 लोग हैं किराएदार। 40-45 के? हाँ। कितने सालों से आप लोग कर पीढ़ी मतलब? हाँ, दो पीढ़ी हम लोग बीत चुकी है, तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो अब जो कहा जा रहा है कि आप जो है इसका जो है पैसा दीजिए और फिर से नए तरीके से रहिए। नहीं, वो हमसे कह रहे कि नए तरीके से आप नए किराएदार बनिए। हम क्यों नए किराएदार बने? नए किराएदार 11 महीने का एग्रीमेंट करा कर हमको 11 महीने बाद बाहर कर देंगे, तो हम नए किराएदार क्यों बने? हम एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो जबरदस्ती कहते हैं एग्रीमेंट करो। प्रशासन से जोर डलवाते हैं, बड़े बड़े नेताओं से जोर डलवाते हैं। ये क्या तरीका है बताइए? हम लोग कहाँ जाएंगे? बड़ी बड़ी तस्वीरें जा रही है अयोध्या की, खूब सारे लोग खुश है, करे अयोध्या बिल्कुल जगमगा रहा है। हम लोग भी हैं, तो हम लोग भगवान का मंदिर बन रहा है, हम लोग खुश नहीं होंगे? भगवान हमारे आराध्य, हम लोग अयोध्या में पैदा हुए, भगवान हमारे आराध्य, हम खुश नहीं होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन इस पर भी तो नजर डाली जाए। योगी महाराज को चाहिए कि इस पर भी तो नजर डाले। रोज आते हैं, हर हफ्ता एक बार आते हैं, इसी पर नजर देख कर चले जाते हैं। कहीं नाक खुजाते हैं तो कहीं से उंगली दिखाते हैं। ये कोई तरीका तो है नहीं। वो मंत्री है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम ज्यादा बोलेंगे तो कहीं बुलडोजर चला दो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि बुलडोजर चला। अरे वो जो अपराधी उसका पर बुलडोजर चला है। हम लोग क्या अपराध किए हैं? हम लोगों का तो मकान गवर्नमेंट ने तोड़ा है ना, तो गवर्नमेंट को आदेश देना चाहिए कि वो बनवावे हमारा, और नहीं मकान मालिक को आदेश दे कि बनवाने का आदेश दे। भाई बनवाएंगे, हम पैसा हम खर्चा करें, लेकिन उनकी क्यों दिक्कत हो रही? आखिर मकान उन्हीं का तो बनेगा, हमारा थोड़ी ना बनेगा। हम रहेंगे किराएदार ही किराएदार। ये तो है नहीं कि हम मकान मालिक बन जाए, किराएदार है, किराएदार रहेंगे। लेकिन वो बनने का हम लोगों को रोजी रोटी संकट में है। चार बच्चे हैं, बताइए कहाँ से हम लोग रोजी रोटी चलाएंगे? पहले कितना चौड़ा था ये दुकान? पहले यहाँ तक था, ये रेलिंग को यहाँ तक था हम लोगों को दुकान। ये जहाँ से रेलिंग लगी हुई यहाँ तक दुकान हम लोगों की थी।
अब यहाँ से समझिए यहाँ तक टूटा गया। रोजी रोटी और चली जा रही है। क्या चीज? अच्छा, ये चीज और है, जी ये हाँ। देखिए यहाँ पे जो दुकान है, यहाँ पे आपको बता दी, ये रेलिंग लगा दी गई है। अब जो आम जनता आएगी, क्योंकि ये पहले से रामपथ था, तो यहाँ हजारों जो है श्रद्धालु आते थे, जो कि अब रेलिंग लगा दी गई, तो अब श्रद्धालु जो है वो दुकान पे नहीं आएगा। क्योंकि इनकी दुकान में दिखाऊंगा, ये आटा चक्की है, ये इनकी जो है ये माला कॉस्मेटिक की दुकान है। तो यहाँ पे अब श्रद्धालु आएगा तो घूम के आएगा, तो इनको जो है बिक्री करने में भी दिक्कत हो रही है। और अच्छा, दुकान तोड़ी गई तो मुआवजा वगैरह कितना मिला? 1 लाख रुपया मिला था भैया। उसके बाद में हम लोग 40,000 रुपया तुड़वाई दे दी हैं। अगर अपना मकान बचाना था, सरकार के 2-3 महीने बैठ के, साल भर से आज बैठ के खा रहे थे। अभी 2 महीना पहले दुकान लगाए हैं भैया। हमारे सब बाल बच्चे सब यार बाहर छितिर बितिर हो गए। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई। उसके बाद में हमारा यही कहना है कि भगवान का मंदिर तो बन गया, हमको बहुत पसंद है। यहाँ पे अयोध्या में सुंदरता खूब बढ़ गई, वो भी पसंद है। लेकिन हमारा यही कहना है कि सरकार द्वारा हमारा ये मकान जर्जर किया गया, तोड़ा गया। हमारा यही निवेदन है कि सरकार द्वारा ही मेरा मकान आप भी बनना 3-4 पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं? हाँ सर, 3-4 पीढ़ियों से। अच्छा, ये जो है अभी पहले यहाँ पे आपकी फैमिली रहती थी या? सब पूरी फैमिली रहती थी। इस समय हम लोग किराए के मकान पे अपने बच्चों की रोटी नहीं चला पा रहे हैं, किराए के मकान पे रहते हैं। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा हम लोग के ऊपर आफत आएगा। आज साल भर 2 साल से हमारे 4 बच्चे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। अब क्या कहें, प्रभु श्री रामचंद्र की माया से बैठे हुए हैं, उन्हीं सब पूर्ण करेंगे, उन्हीं पे भरोसा करके तो बैठे। अभी आप लोग किराए के मकान में शिफ्ट हो गए? जी। अच्छा, कितना किराया लग रहा है वहाँ पे? वहाँ पे 3 का मकान है, नहीं हम VIP में रह सकते थे। 600 रुपये महीने में हमारी गरीबता देख के दिए हैं, उसी में अपने बच्चों को लेके गुजारा कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, बिक्री वगैरह कितनी हो जा रही? कुछ बिक्री वगैरह? अब बिक्री बैठे थे, इस समय जो चलता था रेलिंग लग गया। अब ग्राहक रोड धर के चला जाता है, फिर भी नहीं। हमको सुबह से 550 रुपये की बिक्री किए हैं। कस्टमर सीधे रोड धर के भाग रहा है, इसके अंदर जाना ही नहीं चाहता है। आप लोगों ने रेलिंग का विरोध नहीं किया? इस रेलिंग का अब सर विरोध करके हम क्या करेंगे, जब मेरे मकान में जिसमें हमारा बाल बच्चों आराम से सोते थे, रहते थे, घर से बेघर हो गए हैं। अब हम लोग इस रेलिंग की विरोध करके कुछ कर पाएंगे? अच्छा, कितना अंदर है आपका घर? अगर दिखाएंगे हमें तो ज्यादा सही रहेगा। ये देखिए, ये सामने जो है, ये जो है लगभग 10 फीट, लोग बता रहे हैं कि 10 फीट जो है तोड़ा गया है। और ये बहुत पुराना मकान है। यहाँ पे जो है मोदी जी की खैर तस्वीर भी लगी है, और इसी में रहते थे लोग। जो है कई पीढ़ियों से जो है लोग खानदानी यहाँ रहते थे। कुछ किराए देते थे। किसी बता रहे राजा का मकान है, लेकिन अब जो है उसको तोड़ दिया गया है। क्या, किसका मकान बता रहे हैं? ये विमलेंद्र प्रताप सिंह मोहन का मकान। अच्छा, ट्रस्ट के अच्छा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष है। दुरुपयोग कर रहे हैं पावर। अब वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सत्य यही है। अगर देखा जाए तो यही सत्य है। अगर वो राजा है तो हम लोग उनके प्रजा हैं। हजारों मकान मालिक यहाँ पर है पूरे अयोध्या में। सबने आदेश दे दिया, सबका बन चुका है, और वो केवल ट्रस्ट के अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सत्य यही है। जन्मभूमि के ट्रस्ट के अध्यक्ष? हाँ, अध्यक्ष हो या मतलब सदस्य हो, जो भी हो, ट्रस्ट के ही ट्रस्ट में उनकी जान ट्रस्ट में उनकी नाम है। हाँ, अच्छा, उन्हीं का मतलब उन्हीं का वो है। इसी वजह से जो है अभी, क्योंकि बाकी सब तो पेंट वेंट कुछ हो गया है। हाँ, यहाँ हम लोगों का कोई बताइए, हम लोगों के लिए भगवान आ रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या दिवाली है। यहाँ पे देखिए, इधर आइए, रुक जाइए। हाँ, ये देखिए, ये फैमिली किस तरीके से इस घर में गुजार रही है। आप हल्के अंदर तक का देख लीजिए कैसे हो गया है। इनकी स्थिति आप देख लीजिए, कैसे ये अपना जीवन पार कर रहे हैं। हाँ, देख लीजिए। ये जो है आप लोग, जगह नहीं भैया, नहीं काटेगा नहीं है। आप लोगों को बस 1 लाख मिला है? 40,000 हम लोग 40,000 इसका मकान का तोड़वाई दे दिए। साल भर से बेरोजगार हो गए। कुछ हम लोग की रोजी रोटी नाला में साल भर बीत गया, सब चीज में। लेकिन हमको भगवान का
काम हुआ, हम लोग सब कुछ पसंद है, फोर लाइन से, इससे सबसे, मंदिर से, योगी जी से, अंदर चलेंगे, मोदी जी से, सबसे बहुत पसंद है। अंदर आइए। ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ इतने सालों से लोग रहते थे, करीब 10 फीट का जो है वो मकान तोड़ा गया है। अभी मैं अंदर इसके जाता हूँ। देखिए यहाँ पे लोग किस तरह रह रहे हैं। मैं ये इसी में सोते कहाँ हैं बच्चे सब? अब क्या बताएं कैसे सोते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो हम भी जानते हैं। यहाँ का रूम 4000 5000 है और लोग 6 लोग हैं, बच्चे भी हैं, कहाँ चले जाएं। 2 दिन से खाना नहीं खाए, इसी में आज 2-3 दिन हो गया। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? ये तो पुरखातन के हैं, ये तो पुरखातन के हैं। अच्छा, हाँ। मतलब आपके पुरखे हाँ, पुरखातन, नानी नाना अच्छा, दादी दादा सब ये लोग सब यहाँ सामान से, जो है यहाँ पे। हाँ ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। देखिए आप सोते कहाँ हैं आप लोग, रहते कहाँ हैं? बस ये सामान हटा के इधर उधर करके सो जाते हैं, अच्छा, फिर सामान सुबह फिर वो वैसे हो जाता है सामान। कैमरे में देखिए। और क्या करें, आपने इधर आइए, इधर थोड़ा, यहाँ मजबूर हैं हम लोग। ये नहीं दिक्कत है कि हाँ राम भगवान यहाँ ना आए, कुछ भी ना आए, ये सब सही है, पर ये खाली दिक्कत है कि कुछ ना रखने का व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है यहाँ। हम लोग का मकान टूटा फूटा हुआ, खाली 1 लाख दिए, 1 लाख में कौन बन जाएगा, और जो भी अगर बन टूट भी गया वो बना भी नहीं है अभी। अच्छा, अभी तो इसकी जमीन तो बहुत महंगी है। अभी कितनी कीमत है इसकी? अभी तो बहुत महंगी है। जमीन पीछे तक का बहुत पड़ी हुई है। पीछे तक हमें कोई बनाने नहीं देंगे। यहाँ का राजा है के हैं, कोई है पता नहीं, यहाँ का की जिम्मेदारी नहीं लिया अभी तक, कौन है कौन नहीं है। आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि मतलब? बहुत विरोध हो चुका है, तो कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 लड़का सास है, ससुर है, पुराने सास ससुर है, दौरान है, हम हैं, सबसे बड़े हम हैं, 2 भाई हैं। अभी लेटरिन तक नहीं बना, ससुर मेरा अंदर है आँख का, जाके देख लीजिए। अच्छा, शौचालय नहीं कहाँ? वहाँ जाते हैं, सरकारी में ही है। अच्छा, बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं हम लोग। अब देख लीजिए यहाँ पे मतलब खड़े होने की जगह नहीं है। मैं किसी तरह आया हूँ, यहीं पे लोग सोते हैं, बाकी लोग कहाँ सोते हैं पता नहीं मुझे। और शौचालय नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो है, ये चाचा जी हैं जिनको आँख से दिखता नहीं है मेरे सामने। कहाँ लड़के कहाँ लेके गए, किसके शौचालय में लेके जाए हमको? कितने सालों से यहाँ रहते हैं आप? यहाँ 40 साल से रहता हूँ। 40 साल से? जी 40 साल से आपकी दुकान है यहाँ पे? जी। तो आपको आँख से दिखता नहीं है? अब नहीं दिखता साहब, आज हो गया करीब 15-20 साल। तो कहाँ शौचालय वगैरह जाते हैं, कैसे? अरे साहब, यही लड़के लोग पकड़ के ले जाते हैं कहीं, वहाँ भीड़ लगी रहती है, कभी कपड़े में हो जाता है। बहुत इतना बड़ा कष्ट है कि क्या बताएं हम आपको। बाहर तो बड़ी चकाचौंध है, लोग कह रहे हैं बाहर बहुत खुश है। अब यही आप देख लीजिए साहब, आप चकाचौंध देख लो। ये मेरे आँख से ये नहीं दिख रहा कि ये आपके हाथ में है क्या? माइक है मेरे हाथ। भाई अब बता रहा हूँ ना, तो मगर कितना कष्ट में हम लोग झेल रहे हैं, इतनी छोटी सी जगह में क्या करें? इसके कुछ करना चाहिए ना सरकार को, कि अंधे आदमी का कोई व्यवस्था करें। बगल में कुछ नहीं, आप ये सोचिए, लोग कहते हैं वृद्धा आदमी को 1000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए, आज तक 1 चवन्नी नहीं मिल रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मतलब अगर पहले तो मकान बिल्कुल जर्जर हालत में है और उसके बाद इसको आधा तोड़ दिया गया है और 1 लाख रुपए दिया गया है, जिसमें 40-50 हजार तो इनका मलबा जो है हटाने में लग जा रहा है। और अभी हम और भी जो लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें जो है तोड़ी गई है। यहाँ पे अंदर जाएंगे, एक दुकान और है, ये देखिए इनके सब परिवार। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसको थोड़ा घुमा के दिखाएं। ये पूरा देखिए, ये घुमा है। चाचा हमारे यहाँ पे सो रहे हैं। दुकान कितने सालों से चाचा आपकी? ये हमारी 70 सालों से दुकान है। 70 सालों से? अच्छा, तो बिक्री क्या, कैसे? दुकान तो तोड़ दी गई। अरे बिक्री भैया ना के बराबर है, बस ये जीविका किसी तरह सरक रही है और कोई बात नहीं। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे सब ऐसे फुटकर, कोई फ्रेमिंग काम करता है, कोई सिलाई मशीन बनाता है।
तो यही सबका तो फ्रेमिंग को सिलाई मशीन। ऊपर देखिए ये बिल्कुल पुराना मकान है, बहुत पुराना है। देखिए लकड़ी का बना हुआ है, इसी में लोग रहते थे, लेकिन इसको भी तोड़ दिया गया है। मतलब यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। और चाचा जी की आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे वो सो रहे हैं। यही हालत है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब दुख अपना जाहिर कर रहे हैं। अब एक अयोध्या तो जगमग है, लोग आ रहे हैं, खुश है, लेकिन एक अयोध्या की ये भी लोग हैं जो बहुत दुखी, आप इनके चेहरे से। इसी समय में चौड़ीकरण से पहले ये दृश्य था यहाँ का। ये हमारा मकान ये ऐसे ही पूरा था यहाँ पूरा। बिल्डिंग का ये दृश्य था। अब इसको लोग कहते हैं जर्जर। अब बताइए। ये जर्जर था हम लोग का मकान, बताइए सर। अच्छा, तो ये मतलब ये लोग हैं, मतलब आप लोग खुश नहीं है क्या? मतलब जो कह रहे बहुत बाहर से इतनी खबर आ रही कि बहुत हम खुश है। राम जी का जो मंदिर बन रहा है उससे कभी ना दुखी थे ना दुखी हैं। बस ये है थोड़ा सरकार ध्यान दे हम लोग पर भी तो। और हम सरकार से यही बार बार विनती करते हैं कि जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, हम लोगों ने क्या इस चौड़ीकरण में प्रयास नहीं किया है? हमने अपनी ज़मीनें दे करके सरकार का साथ नहीं दिया है क्या? पहले हम लोग की स्थिति क्या थी, अब क्या स्थिति है? कोई आकर के पूछता है? माननीय मोदी जी हमारे इसी रास्ते से गए हैं। कोई बड़ा अधिकारी इसकी सुध लिया हो तो बताइए हमसे आप कि हम लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं। मुख्यमंत्री जी आए दिन आते जाते हैं, वो चाहे तो अपने ऑफिस में बैठ करके लाइव देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अनदेखी कर रहे हैं। हम लोग राम भक्त हैं और बीजेपी भक्त भी हैं, क्योंकि बीजेपी की नीति से हम लोग कोई नाखुश नहीं है। हम लोग हमसे तो कई लोगों से बीजेपी की नीतियों से लेकर के झगड़ा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी गलत है, ये है वो है। हम कहते हैं नहीं, गलत नहीं है, उनकी नीति जो है सही है। अब ये नीति सही है, ये नीति चौड़ीकरण हुआ है ये तो सही है, लेकिन चौड़ीकरण के साथ साथ जिसके साथ ये हुआ है उसको भी देखा जाए। हम और किसी विरोध में नहीं है, हम राम जी का विरोध नहीं कर सकते। नहीं, आप राम जी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो समस्याएं वो तो जाहिर से तौर पे बता सकते हैं। सरकार को देखना चाहिए। यहाँ पे एक समस्या और है कि ज्यादातर लोग जो है वो बोलने से कतराते हैं। पता नहीं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनको तकलीफ हो सकती है। मतलब बहुत नपा तुला जो है जवाब देते हैं। किसी से आप पूछेंगे 10 में से 1 लोग बोलेंगे कि हाँ दिक्कत है। बहुत सारे ऑफ कैमरे लोग बताते हैं कि दिक्कत सबको है, लेकिन बताना नहीं चाहते। हम परेशानी और नहीं लेना चाहते। खैर, परेशानी आप देख रहे हैं। अब पता नहीं डर किसका है, विकास का डर है या फिर भगवान का डर है। डर पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन लोग परेशान है। इनकी परेशानी हम आपको दिखाएं, हमने अपना काम किया है। अब सरकार को कम से ये कि कम से कम इनके लिए जो मुआवजा है वो बढ़ाए, या फिर इनकी जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं, बाहर यहाँ पे करीब दूर जाते हैं शौचालय के लिए, रहने की व्यवस्था नहीं, पीढ़ियों से रहते चले आए हैं। अचानक इनका घर तोड़ दिया जाएगा, आप तो कहाँ जाएंगे? तो समस्या तो है। समस्या जो है हमने आपको दिखाई है। और भी लोगों के पास जाएंगे, अयोध्या के लोगों के पास जाएंगे जो ज़मीनी स्तर पे विकास हो रहा है। क्योंकि बाहर के लोग तो बहुत खुश है, जो दर्शक वर्ग है, जो बाहर से आ रहे पर्यटक हैं, जो घूमने आ रहे हैं, उनको तो अयोध्या जगमग दिख रही। लेकिन किस कीमत पे जो है वो जगमग हुई है, उस कीमत को हम दिखा रहे हैं। ये कीमत यही है कि इनके घरों को तोड़ा गया है। आप किसी के आशियाने को तोड़ देंगे, किसी के आशियाने को तोड़ देंगे, फिर आप उस पर जो है महल बना देंगे, लेकिन उस गरीब का क्या होगा? एक चीज़ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गरीब आदमी है, जो दुकानदार है, वो साल भर 2 साल बाद भगा दिया जाएगा। बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं कि ये खूब सारी दुकानें खरीद सकें। लेकिन बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अयोध्या के नाम पे ज़मीनें खरीद रहे हैं, पैसे दे के खरीद रहे हैं। तो गरीब आदमी जो है वो कैसे इनसे कंपटीशन करेगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो लोगों के पास जाएंगे, उनकी दिल की बात सुनेंगे। और कैमरामैन राहुल के साथ में आर्यन मौर्य, धन्यवाद।